वैदिक पंचांग दिनांक 19 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2080, शक संवत 1946, अयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास कार्तिक मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार अश्विन मास, पक्ष कृष्ण, तिथि द्वितीया सुबह 9:48 तक तत्पश्चात तृतीया, नक्षत्र भरणी सुबह 10:46 तक तत्पश्चात कृतिका, योग सिद्धि शाम 5:42 तक तत्पश्चात व्यतिपात, राहु काल सुबह 9:30 से सुबह 10:56 तक, सूर्योदय सुबह 6:36, सूर्यास्त शाम 6:09, दिशा शूल पूर्व दिशा में, व्रत पर विवरण, व्यतिपात योग पूर्णकाल शाम 5:42 से 20 अक्टूबर दोपहर 2:12 तक। विशेष द्वितीया को बृहति छोटा बैंगन या कटहरी खाना निषिद्ध है। ब्रह्म पुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग कार्तिक में दीपदान। 17 अक्टूबर गुरुवार से कार्तिक व्रत स्नान प्रारंभ हो चुका है। विशेष गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार अभी अश्विन मास है। पुराणों में वर्णन मिलता है, महापुण्यदायक तथा मोक्षदायक कार्तिक के मुख्य नियमों में सबसे प्रमुख नियम है दीपदान। दीपदान का अर्थ होता है आस्था के साथ दीपक प्रज्वलित करना। कार्तिक में प्रत्येक दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। पुराणों में वर्णन मिलता है, हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, व्रतान्वितानि कार्तिके। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 115। स्नानम च दीपदानम च तुलसी वन पालनम, भूमिशया ब्रह्मचर्यम तथा द्विदल वर्जनम, विष्णु संकीर्तनम, सत्यम पुराण श्रवणम तथा कार्तिके मासी कुर्वन्ति जीवन मुक्तास्त एव ही। स्कंद पुराण वैष्णव खंड। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 3। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 121 में कार्तिक में दीपदान की तुलना अश्वमेध यज्ञ से की गई है। घृतेन दीपको यस्य तिल तैलेन वा पुनः ज्वलते यस्य सेना नीरश्वमेधेन तस्य किम। कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। अग्नि पुराण के 200वें अध्याय के अनुसार दीपदानात् परम नास्ति न भूतम न भविष्यति। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न होगा ही। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार सूर्य ग्रहे कुरुक्षेत्रे नर्मदायाम शश ग्रहे तुलादानस्य यत् पुण्यम तदत्र दीपदानतः। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय और नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय अपने वजन के बराबर स्वर्ण के तुलादान करने का जो पुण्य है वो केवल दीपदान से मिल जाता है। कार्तिक में दीपदान का एक मुख्य उद्देश्य पितरों का मार्ग प्रशस्त करना भी है। तुला संस्थे सहस्रासो प्रदोषे भूत दर्शयो उल्का हस्ता नरः कुर्यु पितृणाम मार्गदर्शनम। पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करें। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 123 में महादेव जी कार्तिक में दीपदान का महात्म्य सुनाते हुए अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं, शृणु दीपश्च महात्म्यम कार्तिके शिखवाहन पितरश्च वाञ्छति सदा पितृगणैर्व्रतः भविष्यति कुले अस्माकं पितृभत्ता सुपुत्रकः। कार्तिके दीपदानेन यस्तोषयति केशवम। मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा
जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। दीपदान कहाँ करें? देवालय यानी कि मंदिर में, गौशाला में, वृक्ष के नीचे, तुलसी के समक्ष, नदी के तट पर, सड़क पर, चौराहे पर, ब्राह्मण के घर में, अपने घर में। अग्नि पुराण के 200वें अध्याय के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक से बच जाता है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं, एक श्री हरि नारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष। शेष कल वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग